यह कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और श्री कृष्ण के बीच घटित महत्वपूर्ण प्रसंग को दर्शाती है। इसमें धर्म और अधर्म की जटिलता, गुरु शिष्य संबंधों की महत्ता और युद्ध के मैदान में नैतिकता की भूमिका को उजागर किया गया है। जब कर्ण का रथ युद्ध में फंस जाता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह कर्ण पर प्रहार करे, भले ही वह निहत्था क्यों न हो। इस प्रसंग में गुरु परशुराम और कर्ण के बीच हुए घटनाक्रम, कर्ण को मिले श्राप और शल्य के साथ उसकी बातचीत के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना में शल्य ने कौरव पक्ष की ओर से तथा श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष की ओर से सारथी की भूमिका निभाई। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह उसे निकाल रहा था, तो उसने उससे कहा, मर अर्जुन मर। एक पल के लिए अर्जुन भी झिझक गए और कहने लगे, श्री कृष्ण मुझसे क्या कह रहे हैं ऐसे समय में मेरा? अब कर्ण ने भी छलपूर्वक परशुराम से विद्या सीख ली और इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, तूने मेरे साथ छल करके विद्या तो सीख ली है, लेकिन जिस समय तुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तू ये विद्या भूल जाएगा। वस्तुतः गुरु की सेवा निष्कपट भाव से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक युक्ति है, सिवाय इसके कि कर्ण की सेवा भावना सर्वश्रेष्ठ थी। जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे और एक भृंग आकर कर्ण की जांघ पर बैठ गया। यहाँ वहां भृंग भी आ जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो जरा सी भी हलचल नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी हलचल होती तो गुरुजी सो जाते और भृंग बिस्तर में बिल खोदने लगते, लेकिन इस दौरान कर्ण हिला तक नहीं। जैसे ही भृंग ने छेद करना जारी रखा, रक्त की जो धारा बही वह परशुराम के शरीर को छू गई और वह जाग गए। उसने पूछा, क्या हुआ? इस घटना को देखकर गुरु को शिष्य पर प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन इधर परशुराम जी क्रोधित हो गए और बोले, तुम कौन हो? परशुराम ने ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को भी विज्ञान की शिक्षा नहीं दी। वे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। लहूलुहान ब्राह्मण देख नहीं सकता। ब्राह्मण स्वभाव से सहिष्णु नहीं होते। वह कुछ कहता भी है तो उसका खून खौल उठता है। अंत में पता चला कि कर्ण ने सच्ची सेवा तो की थी, परंतु क्षत्रिय होते हुए भी वह धोखे से ब्राह्मण बन गया और मेरे साथ अध्ययन करने लगा, इसलिए कर्ण ने उसे श्राप दे दिया। ये बात तब सच हो गई जब कर्ण के रथ पहिया धरती में धंस गया और उसने शल्य से कहा, खरो। तब शल्य ने कहा, मुझे रथ हाँकने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसी ही प्रथा कभी कभी देखने को मिलती है। जब कोई अधिकारी अपने नौकर को पानी देने के लिए कहता है, तो वह कहता है कि यह मेरा काम नहीं है। इसी तरह शल्य कुरुक्षेत्र के मैदान में एक सारथी है जिन्होंने कर्ण का समर्थन नहीं किया था। कर्ण क्रोधित हो रहा था, मैंने कैसा सारथी नियुक्त किया है? इस आदमी ने मुझे परेशान कर दिया है, जिसे अपने रथ पर घमंड नहीं है, और मानो कह रहा हो, जब भी तुम्हें मरना हो कह देना, मैं तुम्हें अर्जुन के पास ले चलूंगा। अगर सामने वाली पार्टी में इतनी कीमत होगी तो जुनून टूट जाएगा। अतः कर्ण स्वयं रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा। रथ में अस्त्र शस्त्र थे। वह निहत्थे होकर रथ का पहिया वैसे ही निकाल रहा था जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, मारो। अर्जुन ने कहा, इस समय मेरा, इसे धर्म नहीं कहते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म क्या है और क्या नहीं, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो और मार डालो। करिष्ये वचनं तव, तो ये एक आदेश है। आपने धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया है। कभी कभी सज्जन व्यक्ति को धर्म की धमकी देकर अधर्म अपना काम करता है, धर्म की शपथ लेकर उसे निशस्त्र कर देता है। भगवान कृष्ण व्यावहारिक है। आखिरी बार कर्ण ने ही दुर्योधन को मारा था, और जो उसकी रक्षा के लिए तैयार था, द्रोण हो या भीष्म, पहले उसका वध करो। उन सभी को वह सचमुच एक सज्जन व्यक्ति थे और उनका भी कोई था सद्गुण तो थे, लेकिन दुर्गुणों की रक्षा करने में उनका बड़प्पन था, मगन था। यानी सज्जनता अश्लीलता के विरुद्ध सुरक्षा कवच उतारा तो पहले उसकी मृत्यु, फिर अंत में दुर्योधन की। यह है महाभारत काल का सच। कौरव शकुनी है मार्गदर्शन पांडवों को षड्यंत्र रचता और फंसाता रहता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मारे, फिलहाल तो बुरा हाल है, सुरक्षा कवच हटाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। समापन और सीख। महाभारत के इस प्रसंग से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धर्म और अधर्म की परिभाषा हमेशा परिस्थिति पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण का यह कहना कि धर्म क्या है, यह मुझ पर छोड़ दो, हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार नैतिकता और सही गलत का निर्णय करना आसान नहीं होता।
इसके अलावा कर्ण और परशुराम के बीच की घटना ये बताती है कि छल से अर्जित ज्ञान या शक्ति अंत में हमें कठिनाई में डाल सकती है। कर्ण की स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य हो, यदि उसकी नैतिकता कमजोर है तो वह जीवन में मुश्किलें जरूर झेलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें आपके फीडबैक का पता चल सके।